उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये शब्द हैं उस शख्स के जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। वो शख्स जो आज भी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। युवा दिवस का मौका है जो स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1985 से हुई थी। ऐसे में अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, चुनौतियों को पार कर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हर ऐसे शख्स को विवेकानंद जी की जीवनी और उनकी शिक्षा जरूर पता होनी चाहिए। विवेकानंद जी की जिंदगी का सफर और उनकी टीचिंग ऐसी हैं जो मुर्दे में भी जान डाल दें। समझिए.com की इस रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि कैसे नरेंद्रनाथ बने स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 इतिहास के पन्नों की वो तारीख थी जब कोलकाता की गलियां एक बालक की किलकारी से गूंज उठी। उस बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाले प्रसिद्ध वकील थे, जबकि इनकी मां धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। मां के धार्मिक विचारों का गहरा असर स्वामी विवेकानंद पर भी पड़ा। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वो घर में अपने माता पिता से ऐसे ऐसे सवाल करते थे कि पेरेंट्स के पास अक्सर कोई जवाब नहीं होता था। एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी जी के सवाल को सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। जब स्वामी जी ने यही सवाल रामकृष्ण परमहंस जी से किया तो उनका जवाब आया, हाँ, मैंने देखा है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी जी परमहंस की बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। साल 1884 में नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके घर का सारा दारोमदार नरेंद्रनाथ के कंधों पर आ गया। साल 1886 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने साधु बनने का निश्चय किया और बारानगर में एक मठ बनाकर वहीं रहने लगे। स्वामी जी ने एक दिन अखबारों में शिकागो में हो रही धर्म संसद के बारे में सुना। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन ही अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी। इसके लिए स्वामी जी ने खेतरी के महाराज से संपर्क किया और उन्हीं के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। खेतरी के महाराज की मदद से ही 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद चीन, जापान और कनाडा होते हुए अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद की शुरुआत हुई। कई प्रतिभागियों के नाम पुकारे जाने के बाद स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया। सकुचाते हुए स्वामी जी मंच पर पहुंचे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। माथे पर आए पसीने को उन्होंने पोंछा। लोगों को लगने लगा कि भारत से आया ये नौजवान सन्यासी कुछ बोल नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का ध्यान किया और इसके बाद उनके मुंह से जो बोल निकले उसे धर्म संसद सुनती रह गई। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनते ही वहां करीब 2 मिनट तक तालियां गड़गड़ाती रहीं। धर्म सभा में उनके विचारों को सुनकर वहां के सारे विद्वान चकित रह गए। इस तरह विवेकानंद ने अमेरिका में भारतीय दर्शन और सनातन धर्म का लोहा मनवाया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद 4 साल तक पश्चिमी देशों की यात्रा करते रहे। स्वामी विवेकानंद के कहे गए सैकड़ों ऐसे विचार हैं जो आज भी लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। आइए एक नजर स्वामी जी के विचारों पर भी डालते हैं। स्वामी जी का कहना था कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। ये थे स्वामी जी के विचार। स्वामी जी के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो ये बताते हैं कि स्वामी जी के विचार कितने उन्नत थे। मसलन एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी।
स्वामी जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वो है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। अपने 4 साल की विदेश यात्रा के बाद जब साल 1897 में स्वामी जी भारत लौटे, तब उन्होंने भारत के कई शहरों में अपने लेक्चर्स दिए। उन्होंने लोगों को धर्म का सही मतलब समझाया और जात पात के नाम पर बटे भारतीयों से जातिगत भेदभाव खत्म करने की भी अपील की। लोगों को धर्म का सही मतलब समझाने के उद्देश्य से उन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और अद्वैत आश्रम नाम से भी 2 अन्य मठों को स्थापित किया। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही जमशेद जी टाटा को भारत में साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए प्रेरित किया था। स्वामी जी की शख्सियत का पता इस बात से भी चलता है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों के रोल मॉडल भी रहे हैं। 4 जुलाई 1902 में कोलकाता के पास महज 39 साल की आयु में ही स्वामी जी पंचतत्व में विलीन हो गए। साथ ही अपने पीछे छोड़ गए ऐसे सुविचार जिनकी रोशनी में आज भी युवा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं।